दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बिहार में खेला होगा तो कब होगा, कैसे होगा, नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, पिछले 1 महीने से यही चर्चाएं सोशल मीडिया में, राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं। लोगों ने तारीख भी बता दी कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में कभी भी खेला हो सकता है। अब खेला कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों बिहार में जो एनडीए के माथे पर बल ला सकता है। दोस्तों, एनडीए की एकजुटता के लिए बिहार में एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन उस कार्यक्रम से दंदनाते हुए वापस लौट गए नीतीश कुमार। दोस्तों, हुआ ये कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी दफ्तर में दही चूड़े का कार्यक्रम रखा था। बिहार में मकर संक्रांति में दही चूड़े खाने का बहुत प्रचलन है, बहुत पसंद करते हैं वहाँ लोग और खाया जाता है, और दही चूड़े वाली पॉलिटिक्स भी खूब खेली जाती है हर साल। तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को यहाँ बुलाया था कि भाई एक फोटो वगैरह खिंच जाए और एनडीए की एकता को लेकर जो तमाम तरह की अटकलबाजियां पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में तैर रही हैं उसको भी एक तरह से फुल स्टॉप लग जाएगा। और नीतीश कुमार पहुंचे भी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि नीतीश कुमार 5 मिनट बैठे और बिना कुछ खाए वहां से दंदनाते हुए वापस लौट गए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बुलाया था वो तो वहां थे ही नहीं। चिराग पासवान जो कि कार्यक्रम के होस्ट थे, जिन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया था, वो खुद वहां पर नहीं थे। और ये जानकर तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर उन्हें अच्छा नहीं लगा। 5 मिनट बैठे नीतीश कुमार और उसके बाद वहां से वापस लौट गए। वैसे दोस्तों, इसमें गलती जाहिर तौर पर चिराग पासवान की है, क्योंकि अगर आप किसी को बुला रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री लेवल के शख्स को बुला रहे हैं, मतलब प्रदेश के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री, और आप खुद वहां पर नहीं हैं, तो जाहिर तौर पर जो प्रतिक्रिया आई है नीतीश कुमार की तरफ से वो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। एक मुख्यमंत्री अगर कहीं आ रहे हैं और जो आपने वक्त बताया है उसी वक्त आ रहे हैं, ऐसा कि नीतीश कुमार पहले पहुंच गए हों, जो वक्त चिराग पासवान ने बताया था उसी वक्त आ रहे हैं, और नीतीश कुमार का वहां बैठना, 5 मिनट बाद वहां से चले जाना, बिना कुछ खाए चले जाना, ये अपने आप में बताता है कि एनडीए के अंदर जो गुडी गुडी प्यारा प्यारा माहौल बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक तो नहीं है। और इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हो गया दोस्तों। दिल्ली में अभी 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा नहीं किया है। माना जा रहा है कि इन 11 में से कुछ सीटें वो जेडीयू और चिराग पासवान को भी दे सकती है। हालांकि चिराग पासवान को मुश्किल से 1 ही सीट मिलेगी, लेकिन जेडीयू को शायद 2 सीटें मिल जाएं। लेकिन पेच यहाँ भी फंसा हुआ है, क्योंकि जेडीयू कम से कम 6 से 7 सीटें मांग रही है। दिल्ली में कम से कम 6 से 7 सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार उतारने को इच्छुक है। दोस्तों, नीतीश कुमार का ख्वाब रहा है कि वो बिहार से निकलकर देश की राजनीति में अपनी पार्टी को स्थापित करें। वो अलग अलग राज्यों में कैंडिडेट उतारते भी रहते हैं, लेकिन उनको बिहार के अलावा किसी भी राज्य में उस तरह का समर्थन और उस तरह की सफलता आज तक नहीं मिली है। यानी आप कह सकते हैं कि एक उत्तर भारत के इतने इम्पोर्टेंट राज्य बिहार में इतनी इम्पोर्टेंट राजनीतिक शख्सियत होने के बाद, इतने ताकतवर होने के बाद भी नीतीश कुमार अपनी उस ताकत का कभी बिहार के बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाए। दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम 6 से 7 सीटें मांग रही है बीजेपी से, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी देगी। अगर देगी भी इस खबर के हिसाब से तो 2 सीटें जेडीयू को मिलेंगी और केवल 1 सीट चिराग पासवान को मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, हद तो तब हो गई जब नीतीश कुमार को एक बार फिर से मकर संक्रांति के मौके पर न्योता मिल गया पलटी मारने का। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, कब मारेंगे, इसको लेकर तो खैर जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इन दिनों खूब न्योते मिल रहे हैं कि आप वापस से बीजेपी को छोड़ दीजिए और आरजेडी का दामन थाम लीजिए। लालू यादव ने पहले कहा, लालू यादव ने कहा ऐसा, तो तेजस्वी यादव ने बात को काट दिया, कहते हुए कि मीडिया वाले बार बार पूछते हैं तो लालू जी क्या कहेंगे। लेकिन लालू यादव ने दोबारा कहा। लालू यादव ने नए साल के मौके पर, मतलब इस 2025 में एक बार फिर से बयान दिया कि नीतीश कुमार का स्वागत है। मतलब लालू यादव इस बात को लेकर सीरियस हैं कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो उनको कहीं से भी कैसे भी अकोमोडेट करने के लिए लालू यादव तैयार है। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे बेटे तेज प्रताप भी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वागत है। तेज प्रताप ने भी बयान दे दिया अब कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, और जाहिर तौर पर ये उनकी पार्टी के लिए भी ठीक होगा और आरजेडी के लिए भी ठीक होगा। तो आरजेडी के अंदर आप कह सकते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर 2 अलग अलग रायें भले ही हो सकती हो, लेकिन ये बात तो आरजेडी भी स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार का साथ अगर उसको मिलता है तो वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कोई भी, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आगे उन्होंने कहा कि दही चूड़े के मौके पर जो भी हमारे दरवाजे पर आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। दोस्तों, इस साल के अंत यानी कि नवंबर में बिहार में चुनाव होना है, तब तक तो खैर कितना कुछ हो लेगा बिहार में,
लेकिन नीतीश कुमार का आज चिराग पासवान के दफ्तर जाना, वहां चिराग पासवान का ना होना, नीतीश कुमार का बिना खाए 5 मिनट से वहां बैठकर वहां से दंदनाते हुए निकलना, ये अपने आप में एक इशारा तो देता है कि एनडीए में जो स्थितियां हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं फोटोज के माध्यम से, वो वैसी दिखाई नहीं देती है। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा में नीतीश कुमार को बहुत डेंट किया था। चिराग फैक्टर था जिसकी वजह से नीतीश कुमार को तीसरी पार्टी बना दिया विधानसभा के अंदर। कई सीटों में चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया। इसका उनको इनाम भी दिया बीजेपी ने। मोदी जी के हनुमान बने रहे तब जब उनकी अपनी पार्टी तोड़ दी उनके चाचा ने, लेकिन उसके बाद उनको लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का हिस्सा बना लिया गया, फिर उनको सीटें भी दी गई, उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा बिहार में, और फिलहाल जाहिर तौर पर चिराग पासवान मंत्री हैं और चिराग पासवान अपने आप को एक युवा नेता के तौर पर पेश करते हैं बिहार के अंदर। लेकिन एक युवा नेता को टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। चिराग पासवान अगर अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तो इन्हें इस बात की तो समझ होनी ही चाहिए कि आज का जो दौर है उसमें वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं है। वक्त ही सबसे बड़ा बलवान है, और अगर वो किसी को वक्त देते हैं कि इतने बजे आप आइए हमारे दफ्तर चूड़ा भोज के कार्यक्रम में, और खुद ही नहीं होते हैं, तो फिर जाहिर तौर पर उनकी पंक्चुअलिटी पर, उनकी राजनीतिक कौशल पर और समझ पर भी लोग सवाल तो उठाएंगे ही। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का यूं बेरंग लौट जाना और चिराग पासवान की वहां पर गैर मौजूदगी, क्या ये जानबूझकर तो नहीं किया गया? क्या नीतीश और चिराग के बीच की जो तकरार है कहीं ये उसको तो नहीं दिखाती, या फिर गलती से मिस्टेक हो गई चिराग पासवान से कि वो घड़ी देखना भूल गए कि जो वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को दिया था उस वक्त से पहले कम से कम होस्ट के तौर पर पहुंच जाते। वैसे नीतीश कुमार ने जो चिराग पासवान के दफ्तर में पहुंचकर किया, उनके साथ दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही बीजेपी ने किया था। दोस्तों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ था तब नीतीश कुमार के दिल्ली आने की कार्यक्रम बना, और सबको ये उम्मीद थी कि दिल्ली नीतीश कुमार आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बाकायदा ऐसे आर्टिकल्स छाप दिए गए कि जेपी नड्डा से तो उनकी मुलाकात होगी क्योंकि काफ़ी तकरार की खबरें आ रही थी नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच। लेकिन नीतीश कुमार आए और ना तो उनकी मुलाकात पीएम से हुई, ना ही उनकी मुलाकात नड्डा से हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस कार्यक्रम में उनको जाना था डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए, उस कार्यक्रम की कोई फोटो भी बाहर नहीं आई, और नीतीश कुमार यहाँ से भी चले गए। तो उस वक्त कहा गया कि बीजेपी ने उनको मायूस कर दिया। नीतीश कुमार तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि कुछ नहीं तो जेपी नड्डा से तो मुलाकात हो, और अब देखिए नीतीश कुमार चिराग पासवान के दफ्तर गए, वहां चिराग पासवान ने उनको मायूस कर दिया। चिराग पासवान वहां थे ही नहीं, उनको बुला लिया लेकिन खुद नहीं पहुंचे। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।